Hello बच्चों, let's see the given question. The question says assertion हमें given है magnetic flux linked with a coil of area A bar held with its plane parallel to the magnetic field B bar is maximum. Reason given है phi equal to B bar cross A bar is equal to BA cos theta. Option A given है both assertion and reason यानी कि both A and R are true and reason is correct explanation of assertion. Option B given है both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C option given है A is true but R is false. Option D given है A is false but R is true. R is also false. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के बाद अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, सो फॉर दिस क्वेश्चन जो की कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. तो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें, सो इट इज अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया. ठीक है, और उसको हम डिनोट करते हैं फाई से. इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन बी बार डॉट ए बार, या सिंपली हम इसको लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा. डॉट प्रोडक्ट है तो बी ए कॉस थीटा हम लेंगे. तो एक चीज तो हमें क्लियर होगा यहाँ से, डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें बी का और ए का. ठीक है ना, बिकॉज इट इज एन स्केलर क्वांटिटी. ठीक है ना, फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रीजन में हमें बी बार क्रॉस ए बार बोला गया, सो दिस इज फॉल्स, दिस इज इनकरेक्ट, राइट. तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, या फिर फॉल्स बोल देते हैं इसको. अब हम बात करते हैं असर्शन की. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये हम मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है, इससे नॉर्मली पास हो रही है. ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी यही है. ठीक, तो इन दिस सिचुएशन हम देख सकते हैं बी और ए के बीच का एंगल कितना है, जीरो है. तो थीटा इज जीरो. यहाँ पे कॉस थीटा का जो टर्म है, थीटा इज व्हाट, इट इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, तो इट इज जीरो, यानी कि कॉस जीरो की वैल्यू वन जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, तो फाइव बिकम्स मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू आती है जस्ट बी ए एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. ठीक है, अब अगर हम असर्शन को ध्यान से पढ़े तो उसमें बोला गया मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ऑफ एरिया ए बार हेल्ड विद इट्स प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इसको अब ध्यान से समझ लेते हैं. ये अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है, तो अगर ये एरिया इस तरीके से हम बनाए तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होता है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल हम बनाते हैं. तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री हो गया. 90 cos 90 विल बी जीरो. तो इन दैट केस ये जो फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी नॉट मैक्सिमम, राइट, बट इट विल बी जीरो. सो इन दिस केस फाई की वैल्यू जीरो आएगी बट नॉट मैक्सिमम. सो हमारा असर्शन भी फॉल्स है. ठीक, so both are false, so A is false and R is also false, so option D will be the correct answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.